बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा क्लास 8। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस्लामियात का पेपर जो कि हिली एरियाज़ का है। ठीक है, क्लास 8 का है और हो चुका है ये पेपर। तो आपको बच्चों इसका पैटर्न मैं बताती हूँ कि कैसे पेपर होता है। ये हिली एरियाज़ में जो आया है पेपर, वही प्लेन एरियाज़ का भी पैटर्न वही होता है। ठीक है, तो इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलती है कि आप इसे सीख सकते हैं कि आपका आने वाला पेपर कैसा होगा। ठीक है, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो इस पेपर को भी तैयार कर लें, पैटर्न को भी सीख लें। इसके अलावा बुक के सारे क्वेश्चंस को तैयार करें, सिर्फ इसी पेपर पे डिपेंड नहीं करना है। ठीक है, ये जस्ट आपको पैटर्न दिखाया जाता है और बाय चांस बाय लक इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये मे बी पे बात है कि पॉसिबल हो भी सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं पेपर की तरफ। 8 क्लास का पेपर इस्लामियात का, ये 50 मार्क्स का होगा, जिसमें 15 मार्क्स के आपके होंगे MCQs। ठीक है, फर्स्ट पे आपको नज़र आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है बाजमात नमाज में बिला रंग नस्ल और किसी भी इम्तियाज़ के तमाम मुसलमान खड़े हो जाते हैं। सेकंड पे आपको कहा गया है हमने तुम्हें बताया ताकि हमने तुम्हें बनाया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। थर्ड पे कहा गया है बदगुमानी की बुनियाद है। ठीक है, 4 पे आपको आयत दी गई है, आपने इसमें बताना है कि इसमें यतीम के बारे में क्या कहा गया है। फिर 5th पे आपको झूठी कस्में खाने के बारे में कहा गया है कि बताएं कि झूठी कस्में खाने से माल बिक जाता है मगर उठ जाती है, क्या उठ जाती है। ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने उसमें से पढ़ के बताना है। पहली हिजरत हबशा में शामिल थी। ठीक है, कौन थी? हज़रत जवेरिया, हज़रत सफ़िया, हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत मारिया। ठीक है, फिर है हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो एंड हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो सरदार हैं किसके? जन्नत के नौजवानों के, जन्नत के। और जीम पे है नौजवानों के, मुसलमानों के। 8 पे आपको साबकून के बारे में पूछा गया है कि वो कौन से साहबा कराम हैं। 9 पे आपको जंग मोता के बारे में कहा गया है कि ये मार्का कब पेश आया। 10 पे मुजद्दद अलिफ सानी रहमतुल्लाह का लक़ब क्या है, ये आपने बताना है। ठीक है, और ये आपके बच्चों 10 MCQs थे। यहाँ पे आपको बच्चों आपको मेंशन किया गया है कि ये 10 MCQs होंगे। ठीक है, 15 मिनट होंगे। ठीक है, 15 मिनट का वक्त आपको दिया जाएगा, 10 MCQs दिए जाएंगे। ठीक है, 50 मार्क्स के पेपर में 10 मार्क्स से हो गए MCQs। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन बी की तरफ। इसमें आपको क्या कहा गया है? नेक्स्ट सेक्शन में कुल नंबर 10 होंगे, हिस्सा 2 में। इसमें 5 आपने जवाबात देने हैं मुख्तसर, और सवालात आपसे पूछे जाएंगे वो 7 हैं, 5 के आपने आंसर्स देने हैं। मसावात के मायने मफहूम बयान करें, आप किसी मरीज़ का हक कैसे अदा करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन की सीरत की तमाम खूबियाँ, 3 अहम खूबियाँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के फ़कीह मरतबे के बारे में बताएं। तकदीर से मुतल्लिक़ कुरान करीम की आयत का तर्जुमा। हज़रत जाफ़र, ठीक है, हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मार्का मोता में शहादत के बाद क्या लक़ब हुआ, और ख़ुव्वत इस्लामी का मायने मफहूम बयान करें। ठीक है, उसके बाद अब आप आ जाएं नेक्स्ट हिस्सा सोम की तरफ, जिसके 16 मार्क्स होंगे। और इसमें आपने कुल नंबर इसके 16 है, 4 के आपने तफसीली जवाबात देने हैं। आपको क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, और सुल्तान मोहम्मद फातिहा का वाक़या बयान करें। हिस्सा तमा के माशरती नुकसानात, कारोबार में बेएतदाली के नुकसानात पर एक जामिया नोट। और फिर उसके बाद है उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा मैमूना की हयात तैयबा के मुतल्लिक़ तफसीली आपने बयान करना है। और आपको नेक्स्ट 7 पे कहा गया हज़रत शेख फरीदुद्दीन गंज बख्श शकर की हयात तैयबा पर एक मुफस्सल नोट। मतलब ये 7 आपके टोटल इसमें क्वेश्चंस हैं, और इसमें से आपने 4 के तफसीली जवाबात देने हैं। चॉइस काफ़ी है इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट पोर्शन की तरफ आ जाए। इसमें अब आपको हिस्सा चहारम दिया जाएगा, 14 मार्क्स होंगे, और इसमें अब आपको दी गई है आयात और उसका तर्जुमा, और उससे मुतल्लिक आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत इजी है पैटर्न इसका। उसमें आपसे आप जो दिया गया है उसमें क्वेश्चन पूछे गए, उस दोनों में आपको चॉइस दी गई है, आपको ये कर सकते हैं। फिर सवाल नंबर 9 में आप आ जाएं, आपको हदीस मुबारका दी गई है, फिर आपने उसको पढ़ना है, उसके मुताबिक सवालात के क्या करने हैं, जवाबात देने हैं। ठीक है, ये बच्चा आपका इस्लामियात का पेपर का पैटर्न था। आपको उम्मीद करती हूँ कि सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से नज़र आ रहे होंगे और आपको ये समझ भी आ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे अच्छी तरह आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक ये आपका पेपर है और आपको तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आप अच्छी सी तैयारी कीजिएगा
और इन पेपर को, इस पेपर में जितने क्वेश्चंस हैं, सारे पेपर्स में वाले क्वेश्चंस भी तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा अपनी बुक की स्टडी अच्छे तरीके से कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।